अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। इस वक्त शाम के मेरे ख्याल 5 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि अम्मी का हो गया पेट ख़राब। अम्मी आपको पता है ना, आजकल पान बहुत खा रही है, पान खाती है और फिर उसके ऊपर पानी पीती है गुड़ुक गुड़ुक। हर 2 मिनट बाद कहती है पान दो, नहीं दे तो उनको गुस्सा आता है। उससे उनका हो गया पेट ख़राब। फिर खाना भी खा रही है और मुझे नहीं बता रही कि मेरा पेट ख़राब है। फिर मैंने कहा आज कुछ नहीं दूँगी। मैंने हालांकि कीमा निकाला हुआ था, मैंने कहा मैं नहीं बनाऊँगी कीमा, आज मैं बनाऊँगी। अभी मैंने गैस आ रहा तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से खिचड़ी बना लेती हूँ। तो सुबह से लाइट नहीं थी तो मैं आप लोगों को कोई सुबह का ब्लॉग नहीं दे सकी। आजकल पता नहीं क्या काम हो रहा है, हमेशा हर थोड़ी देर बाद लाइट बंद कर देते हैं। फिर ये मैंने साथ में थोड़ा सा सलाद बनाया है, खीरा और टमाटर, प्याज, नींबू और पुदीना मैं ना सुखा के रखती हूँ, कभी भी काम आ सकता है। तो मैं ना खुश्क करके कि पुदीना ला के ना धो के मैं उसको सुखाती हूँ, फिर इस तरह करके मैं रखती हूँ। फिर दही में बनाती हूँ, कभी सलाद में डाल देती हूँ, कभी पेट ख़राब हो तो उसमें डाल देती हूँ। और कल आप लोगों ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे मुझे कमेंट्स किए हैं। मुझे बहुत नए नए मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। लाला अली ने भी किया है और सना सैयदा है कि उन्होंने भी किया है, सईदा कुछ नाम है उनका, उन्होंने भी किया है। और बहुत से अब्बास अली ने किया है और अफशीन ने और बहुत से लोगों ने किया है। नए नए तो 2-3 ने तो अपना नाम नहीं लिखा है, उन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है। और मौसम अभी भी ठंड है तो मैंने कहा चलो मैं भी खिचड़ी बना लेती हूँ। मुझे भी थोड़ी बहुत भूख लग रही थी और पूरा दिन लाइट नहीं थी, आ रही है जा रही है, पता नहीं क्या काम हो रहा है बाहर, यूँ आ रहा है जल रहा है। तो मैंने ना फिर दूसरा लाइटें बंद कर दी थी, मैंने कहा ऐसा ना हो फ्यूज़ उड़ जाए। फिर मैंने कहा चलो मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। अभी वो नीचे वाले लोग गए हैं इम्तियाज़, उनसे मैंने थोड़ा बहुत ऑयल और वो मंगाया है, पत्ती और मक्खन। वहाँ का ऑयल अच्छा होता है, हीट नहीं होती, अच्छी ऑयल होती है। मैं तो नहीं गई हूँ आज, तो जाना था कहीं, लेकिन फिर वही अम्मी को मोशन लग गए। मेरे साथ तो कुछ ना कुछ मसले होते हैं, कभी भी मैं कोई जाने का इरादा करती हूँ कहीं तो मेरे साथ ये मसले मसाइल हो जाते हैं। आज मैंने सोचा था कि ना, मैंने कहा था ना मैं अगर टाइम निकाला तो अब्दुल्ला शाह गाज़ी जाऊँगी, दिखाऊंगी आप लोगों को। आप इत्मीनान रखें, आप लोग बस मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें। अच्छा, किसी ने मुझे उसने विश किसने किया है, मुझे यूँ किया हुआ है नो, इसका क्या मतलब है, पूरा तफसील नहीं लिखा है। वो मैंने आपको वो वीडियो के बारे में पूछा था ना कि मैं वीडियो इस तरह बनाती हूँ, इस तरह बनाओ, तो आपको पता है वो सही नहीं आता मेरे साथ ना, इसी तरह अच्छा बनता है। तो मुझे किसी ने कहा इस तरह तुम तरक्की नहीं करोगी, तो मैंने आप लोग से पूछा था कि आप लोग बताएं इस तरह तरक्की होगी नहीं होगी। तो यूँ भेजा है, लेकिन ये नहीं पता कि किस लिए यूँ भेजा है, लिखा नहीं है कि मैंने इसलिए भेजा है। अब मुझे तफसील से बताएं। और अम्मी जो है अभी यहाँ लेटी हुई है, ये देखो। अम्मा हाय करो थोड़ा। हाय, ये खिचड़ी मैंने क्या चलाई। है? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है, शुक्र है। अभी तबीयत ठीक है। तबीयत अम्मा खुद ख़राब करती है और मानो यहाँ लेटी हुई है, ये देखो मेरी गुड्डा इधर लेटी हुई है, अभी किचन में थी मेरे साथ, है ना। मानो आप भी हाय करो ना शब को। शब आपको इतना प्यार करते हैं, मानो अभी जब से मेरे पास सोई हुई थी, अभी किचन में थोड़ी देर आई है मानो, और अब जाके मानो इधर फिर आके अम्मा के पैर के पास सो गई। मानो क्या हो गया, सर्दी लग रही है आपको, बहुत सर्दी लग रही है। मानो भी बहुत चालाकू है अम्मा, मुझे कल सुना स्पेरा नहीं करता है ना, ये मानो भी नहीं जाता है। अभी माँ का तुम्हारी रफ्ता उड़ा जाली तो मोड़ा, ये भी बहुत चालाकू बिल्ली हो गई है, बहुत चालाकू बिल्ली है हमारी। मैं अगर किसी से नाराज़ हो जाऊँ ना, मेरी बिल्ली भी नाराज़ हो जाती है, मेरी बिल्ली भी बात नहीं करती है। मैं किसी से बात करूँगी तो ये भी बात करेंगी। खिचड़ी सबसे अपने उस पर आ गया। आप लोगों ने खानी है तो आ जाए, बिस्मिल्लाह करें खिचड़ी को। मैं इसको
दम पे चढ़ाऊँगी तो सही बनेगा। थोड़ा मैं इसको रखती हूँ, मैं आप लोग को फिर बात करती हूँ। आपसे बंदा एक है भाई, क्या करें, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। इसको मैं चढ़ाती हूँ, ये जब आ जाएगा दम पे तो मैं अपने लिए चाय चढ़ाऊँगी। खिचड़ी को दम पे चढ़ा दूँगी। चलो खिचड़ी हो गया दम पे, मैं आप लोग से करती हूँ बात। तो फिर मैं आपसे क्या बात करती थी, मैंने कहा चलो फिर मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर थोड़ा रात का कोई रूटीन दिखाऊंगी, फिर थोड़ा खिचड़ी खाने के बाद का थोड़ा दिखाऊंगी, चाय पकाने का दिखाऊंगी। क्योंकि सुबह से तो आज लाइट नहीं थी, लाइट हमारी आई है कितने बजे, 3:30 बजे। फिर मैं 3:30 बजे मैंने नमाज़ पढ़ी। मासी काम करके चली गई थी, 2 बजे गई थी कि 1:30 बजे मासी चली गई थी। उसके बाद फिर लाइट चली गई। अभी शुक्र है मासी जाने के बाद लाइट गई, पहले गई थी फिर वो आ गई थी फिर उसके बाद दोबारा गई है, काफ़ी लंबी गई है, नहीं तो अंधेरे में फिर सही काम नहीं होता है। फिर मासी चली गई, फिर उसके बाद मैं भी लेट गई। मैंने कहा अब लाइट तो है नहीं, मैं क्या करूँ, गैस भी नहीं आ रहा था, कुछ पकाना था नहीं, खिचड़ी बनाना था। कीमा तो मैंने पहले निकाल के रखी था। फिर मैंने कहा नहीं अब मैं कीमा नहीं बनाऊँगी, खिचड़ी बनाऊँगी। तो खिचड़ी फिर मैंने भिगो के नमाज़ पढ़ने में नमाज़ पढ़ी। फिर नमाज़ पढ़ के मुंह अपना फ्रेश व्रेश किया, कपड़े तो वही मैंने दोबारा टंगे हुए थे वही पहन लिया। मैंने कहा अभी आपको पता है ना ये कपड़े अभी चलेंगे, थोड़े मोटे हैं ना। उसके बाद मैं सबको ड्राई क्लीन करूँगी, या ख़ुद धोऊँगी या ड्राई क्लीन करूँगी। फिर उसके बाद मैं उनको बंद कर दूँगी मोटे कपड़ों को। और जो लॉन के कपड़े भी मेरे बहुत सिले हुए भी है, अनसिले हुए भी है, वो दिखाऊँगी। फिर मैं कुछ अभी रेडीमेड भी टॉप वॉप भी आर्डर करूँगी। अभी बहुत चीज़ें मुझे करनी है, लेकिन आप लोग मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। और आप लोग मुझे ये भी बताएं कि मैं किसी को कुछ दूँ या किसी से कुछ करवाऊँ, ये भी आप लोग मुझे मशवरा दें। कोई कहता है जब तक आप किसी को कुछ नहीं देंगी, किसी के पास नहीं जाएंगी, आप तरक्की नहीं करेंगी। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो किसी को कुछ भी नहीं दिया है, उन्होंने तरक्की किया है। अब पता नहीं वो छुपाते हैं कि बताते नहीं हैं, लेकिन जितनों ने तो तकरीबन जितने और लोगों उन्होंने तो बताया है, और ज़्यादातर लोग तो नहीं बताते हैं। पता नहीं वो अपने से हुए हैं या फिर किसी ने उनको करवाया है, ये मुझे नहीं मालूम है। बाकी मेरे साथ तो आप लोग को पता है ना मसले मसाइल का, और आप लोग मेरा सपोर्ट करें, मेरा साथ दें। वैसे तो आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे इतना लाइक और शेयर कर रहे हैं मुझ ना चीज़ को, मैं कोई इस काबिल नहीं हूँ। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना मुझे लाइक मार रहे हैं, इतना आपने मुझे सबने कहा हम आपके साथ हैं, फिर मुझे इतना हौसला मिलता है। बस मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख 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 शुक्र है। और आप लोगों की रोज़ी में ढेरों बरकत डाले, आप लोग की उम्रें दराज करें। और कुछ लोग अपने बच्चों के ज़रिए कमेंट्स करवा के मुझे कहते हैं आखिरत की परवाह करो। मेरी आखिरत छोड़े, आप अपनी आखिरत को देखें। किसी ने लिखा के नहीं लाया कि कौन जन्नत में जाएगा कौन नहीं जाएगा। बच्चों के ज़रिए क्यों लिखवाते हो? नर के बच्चे हो तो सामने आओ ना। सामने तो एक ने आके बोल के गई है, अब उसका बस नहीं चल रहा, वो बच्चों के ज़रिए कमेंट्स करवा रही है। ये जो गंदे कमेंट्स करा रहे कि आखिरत का परवाह करो, स्नैक में डाला हुआ है। नर के बच्चे हो तो यूट्यूब में डालो ना, इसमें डालो, इसमें तो नहीं डाल सकता ना, इसमें ऐसा कोई काम ही नहीं। स्नैक में भी क्या ऐसा काम है मेरा, उसमें भी मैं यही दिखाती हूँ। थोड़ा बहुत अगर गाना कभी ऐसी मुंह हिला लिया या पीछे से बैकग्राउंड, इतना तो हर कोई सुनता है। इतना तो वो जो सजदा करके सुराख कर दिया है उन्होंने, छेते कर लिए, वो भी डोल बजा रही हैं, वो भी गाने सुन रहे हैं। तुम अपने वक्त पे क्या थे हमें सब पता है, सब हमें पता है। अभी तुम लोग बन गए हो वो बीबी पर से पर्दा बोलते फ़ारसी में, वो बन गए, पर्दे में ज़्यादा खा रहे हो, सब हमें पता है। और दिलों में तुमने इतनी इतनी घन रख के तुम नमाज़ पढ़ रहे हो, गन रख के तुम मिलते हो लोगों से, वो नमाज कबूल नहीं है। वो अल्लाह मियाँ तुम्हारे मुंह पे मारेगा। जो जिनका दिल साफ़ और दिलों में बोझ ना रखे ना,
उनका अल्लाह फिर भी सुन लेता है। मैंने ऐसे ऐसे शराबियों को मरते हुए देखा है, ऐसे ऐसे कंजरियों को तौबा नाउज़ुबिल्ला देखा है, लेकिन उनको देखो, उनको अल्लाह ने क्या इज़्ज़त दी है, मरने के बाद भी उनकी इज़्ज़त है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उनकी कोई नेकी होगी जो उनका इतना लोग उनको वो कर रहे हैं, और उनको इतना फातिहा मिला है, इतना फातिहा मिला है, इतना उनका खाना फातिहा का कम ही नहीं होता था। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, इससे तो फिर उसको तो दोज़ख में होना चाहिए। अल्लाह को क्या पता उसकी कौन सी अदा पसंद आ गई है। अल्लाह ये नहीं देखते दिलों में तुम गंद टटियाँ भर के लोगों पे तनकीद करो और लोगों पे अंगुलियां उठाओ। जो यूं करता है ना वो अपने पर भी आता है यूं। बच्चों के ज़रिए कमेंट्स नहीं करवाओ, नर के बच्चे हो खुद बोलो। बच्चों से क्यों कमेंट्स करवाते हो? बच्चों से कमेंट्स करवा रहे हैं आंटी, आखिरत का परवाह नहीं है आपको? बहुत परवाह है, सब पता है आखिरत का। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है हम बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं तुम्हारी तरह। आखिरत का भी हम करते हैं, और हमने जो ये चैनल खोला ये भी कुछ आखिरत के लिए खोला है। ये नहीं है कि अपना पेट ठोसेंगे, किसी के काम भी आएंगे, ऐसा नहीं है। इस खुशफहमी में मत बैठना कि मैंने लालच में ऐसा काम किया है। ये मेरा अल्लाह और मैं जानती हूँ कि मैंने ये किस लिए ये काम शुरू किया है, और अल्लाह मेरा साथ देगा। मौला मुश्किल कुशा मेरा साथ देगा, इमाम ज़माना मेरी मदद करेगा इंशाल्लाह। चले, अभी आपसे बहुत बातें हो गई है, हम आपसे फिर रात को थोड़ा देर कोई अच्छा सा कोई कपड़े दिखा के फिर आपको बताएंगे आखिरत की बातें। थोड़ी देर बाद हम आपसे। अभी मेरी खिचड़ी तैयार हो गई है। ये देखिए खिचड़ी का लूप मैंने डाल के रखा हुआ, अभी गर्म है, बहुत यम्मी बना है। सलाद में मैंने नमक नहीं डाला कि उसमें तो खिचड़ी में थोड़ा नमक तेज़ मज़े का लगता है। बहुत गर्म है अभी, मानो पहले से आके देख रहे हैं, मानो गर्म है बेटा, मानो को भी दूंगी ना खिचड़ी। अभी गर्म है, बहुत गर्म है, देखें आप लोग। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को बताया था ना, मैंने आप लोग को दिखाऊंगी। अभी मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ाई, सुबह की चाय थी, उसमें थोड़ा सा मैंने दूध और डाल के ना इसको उबालूँगी। मुझे लग रही थी बहुत भूख, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपना खिचड़ी, फिर अभी हम खाते हैं। खिचड़ी थोड़ा चखूँ कैसा है, आप लोग भी खा लें बिस्मिल्लाह करके, मज़े की। मैं ना खिचड़ी के साथ ये वाला सलाद बनाती हूँ, खड़े खड़े काट के। मानो मेरे मुंह को देख रही है खिचड़ी खाने में। आप लोग खानी तो आ जाए। चले हम आपको खिचड़ी के खाना खाने के बाद मिलते। अस्सलाम वालेकुम, अभी मैं आ गई हूँ रात के टाइम। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं आप लोग से अपना कोई सूट शेयर करूँगी। ये तो खैर मेरा ख्याल 1 साल के पुराना सूट है, 1.5 साल। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बहुत प्यारा सूट है, अभी धुला भी नहीं। आपको पता मेरे कपड़े धुलते बहुत कम हैं, तो मैंने कहा आज मैं ये पहनूँ। ये ज़रा मिड समर है, यानी आप इसको सर्दी में भी पहन सकते हो और गर्मी में भी पहन सकते हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था सूट, मैंने ऑनलाइन एक लेडी दिखा रही थी तो फिर मैंने ये मंगाया था। इसके साथ जाजट का मैंने 5-6 जोड़े मंगवाए थे, और इनमें से ये मुझे अच्छा लगा था। कोयटा जाने वक्त मैंने लिया था, कोयटा जाना था ना तो इमरजेंसी में, फिर मैंने ये वाले कपड़े सिलवाए, रेडीमेड मैंने मंगाए थे। तो आज ये मैंने अलमारी सेट करी थी, मेरे को ये नज़र पड़ी इस पर, मैंने कहा चलो मैं अपने प्यारों से आज ये दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग ने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, मैं अभी मैं तसल्ली से कमेंट्स देखूँगी फिर आप लोग से बताऊँगी। वैसे बहुत नए नए मेरे कमेंट्स भी आए हैं, बहुत लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, बहुत लोग मुझे शेयर कर रहे हैं, और आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया। मैं किस तरह आप लोग का शुक्रिया अदा करूं। आज मैं फिर कहीं बाज़ार कहीं नहीं निकली हूँ, अम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो फिर मैंने खिचड़ी बनाया था। आज कुछ नहीं बनाया, कीमा मैंने निकाल के रखा था, फिर मैंने बनाया ही नहीं। मैंने कहा नहीं आज नहीं बनाऊँगी, आज खिचड़ी खाओ। फिर सलाद बनाया, सलाद का सामान रखा हुआ था, वही खाया। अभी मैंने थोड़ा सा चाय पी है डब रोटी के साथ। मुझे तो आपको पता है थायराइड का है ना, तो मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है।
तो फिर मैंने अभी चाय और डबल रोटी खाई है। और अब देखो सोने तक फिर कितनी दफ़ा भूख लगती है। और ये झुमके इसके साथ मैच हो रहे थे। अभी ऑनलाइन मैंने बहुत प्यारे प्यारे झुमके, जूते, पर्से देखे हैं, वो मैंने मंगवानी है। और आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे। और मेरे स्नैक के लोग भी मुझे बहुत फॉलो कर रहे हैं मेरे चैनल पे, मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हैं। और पता चल जाता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और कुछ लोग स्नैक पे इतने गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान ये बातें हैं। तो कोई नर का बच्चा है तो वो मेरे सामने आके बात करे। मेरे पास उसके पास उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी जवाब रखे हुए, लिख के रखा हुआ है मैंने, जो जो जिनको बोलना है वो ज़बानी याद करूँगी, फिर उनको रिपीट करूँगी। मुझे किसी से कोई नहीं, बच्चों से बोल के लोग कमेंट्स करा रहे हैं, अब पता चल जाता कौन है कौन नहीं है। हमें उन्होंने सोचा भाई ये तो पता नहीं घास चरते हैं बोले बने हुए हम, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे भोलेपन से नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। मैं ज़्यादातर आपको पता है ना जारजेट के दुपट्टे वाले कपड़े लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, हल्का सर पर टिक जाता है। मोटे ना नहीं, सर पे नहीं टिकते हैं। ये देखो, ये मैं आपको उठा लूँ दिखाऊँ, इस तरह है। शलवार है इसके साथ, ये देखिए शलवार तो अब भी खैर बहुत इन है। जो भी फैशन आता है ना वो साल पहले आ जाता है। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ पीछे से भी, देखिए कैसा है, अच्छा है ना, प्यारा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। रेडीमेड में क्या बुराई है, हर चीज़ रेडीमेड है, तो मुझे अच्छा लगा था। मैंने कोयटा जाना था तो मैंने इमरजेंसी में फिर 3-4 सूट मंगवाए थे। 2-3 तो मैंने अभी अम्मा को भी पहना दिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये अभी तक धुला नहीं है, 1.5 साल हो गया है, बिल्कुल 2 साल होने वाला है, तो अभी तक धुला नहीं है। ये मैं ना अपने कपड़े धोती नहीं हूँ, नए कपड़े मेरे मैं एक एक दफ़ा पहनती हूँ फिर उसको रख देती हूँ उठा के, धोती में बहुत कम। अच्छा लग रहा है। अभी तो मेरे लॉन के भी बहुत सिले हुए कपड़े, अनसिले भी है, बगैर सिले भी है, दिखाऊंगी आप लोगों को। बाल सेट करने जाना था, वो भी नहीं गई मैं, जाऊंगी। आप लोग ज़रा इत्मीनान रखो। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है, ज़रा फाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा, कैमरे में ना थोड़ा बंदा हेल्दी हेल्दी सा लगता है, होता नहीं है इतना हेल्दी, पता नहीं क्यों। 1-2 ये ज़्यादा दिखाता है कैमरा, कोई भी हो, जैसा भी कैमरा हो ना, स्टूडियो का हो या फिर आप ये बनाने ब्लॉग वाला हो, तो उसमें ना ज़रा बंदा हेल्दी लगता है, अपने वज़न से ज़रा थोड़ा ज़्यादा लगता है, होता इतना नहीं है लेकिन नज़र आ जाता है। तो मैंने कहा चलो फिर, मुझे अब फुर्सत है। अम्मी को मैंने दवा दे दी है, अम्मा दवा खा के सो गई है। बाल मैंने अभी कंघी किए थे शाम में। मेरे बाल ऐसे अजीब से हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। ये देखें, बांध के रखती ना यूँ, अजीब से उलझन से हो जाते हैं, गुलझन गुलझन ही इस तरह हो जाते हैं। ये देखें, मुझे आदत है वो जूड़ा टाइप के बांधने का। किसी ने मुझे कहा अपने बाल आप नहीं काटे हैं, ये टमिंग तो करनी पड़ेगी। टमिंग से ये कि ज़रा इंसान अच्छा लगता है। और मुझे सब ने बहुत लाइक दिया है, बहुत लाइक किया है। और जो आप मेरे नए देखने वाले वो भी मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, आपको फिर मेरी नई हुई। इसके साथ भी ये मैच कर रहा था कड़ा, ये अंगूठी भी इसके साथ मैच करा था। इत्तफाक़न मेरी चीज़ें मैच हो जाती हैं। मेरे पास बहुत ज्वेलरी थी आर्टिफिशियल, मैंने मासी की लड़की को दे दिया था पिछले साल, जब मेरा तो कोई इरादा नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी। तो मैंने कहा क्या करना, मैं पहनती तो हूँ नहीं, मुझे नकली चीज़ें ना ज़रा मेरे बालों में वो कानों में ना उलझन हो जाती है, तो मैं पहन नहीं सकती हूँ, मुझे एलर्जी है, ऐसे सूज जाता है, जैसे खारिश करो ना तो सूजन सूजन हो जाता है, इसलिए फिर मैं ना लेती नहीं हूँ। माला थे मेरे इतने प्यारे प्यारे, माला कड़े बहुत प्यारे प्यारे थे, सब मैंने उसको दे दिया। उनकी किसी की शादी थी तो वो मुझे कह रही थी बाजी मुझे दे देना,
मैंने सब उसको उठा के दिया था, मुझे नहीं पता था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी। अभी मैंने ऑर्डर किया है, अभी देखो थोड़ी देर में मैं ले आती हूँ तो फिर आपसे शेयर करूँगी। अभी तो आस्ते आस्ते करूँगी ना, अभी तो बहुत काम है। तो पता है कलर कराना है, पलंग का सेटिंग करना है, उस कमरे का शीट, बहुत काम है। आहिस्ता आहिस्ता करूँगी सारा। मानो मानो कहाँ कर रही हो? आजो 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 ऊपर आजो। मानो भी आई है मेरी मानो। अब रिंग लाइट जलाया हुआ ना तो ये फिर डर के छुप जाती है। दिन भर मेरे साथ सोई तो मानो आजकल पता है क्या करती है? मानो का खाना मैं रखती हूँ फ्रिज पे। 2 पैकेट लाई थी, 1 पैकेट गायब। सुबह मैं ढूंढ रही हूँ फ्रिज के ऊपर कि भाई 1 पैकेट कहाँ चला गया। दूसरा जो मैं नया कल लेकर आई थी उसको देखा, उसको भी पंजा मार के ना सुराख किया। अभी मैंने वो नीचे उतारा ही था, सारा गिर गया। फिर उन सबको समेटा। अभी मैंने एक अलमारी है, वो बहुत टाइट है ज़रा, किचन का ऊपर वाला, वो नहीं खुलता इससे। बाकी अलमारियों को ये खूब करके खो देती। इसके आगे क्या, इसका पंजा से मेरे दरवाजे भी तोड़ दिए। अब मैंने वो खाना उधर रखा है, फ्रिज के ऊपर नहीं रखा है। ये फ्रिज के ऊपर चढ़ जाती है आजकल। मानो मानो आ जाओ, ये लो खाना लो, आ जाओ, ये लो खाना। तो ऊपर हिलाऊंगी ना तो मानो आ जाएगी। आज मानो आज शॉपर हिलाती हूँ तो मानो सोचती शायद मुझे कुछ खाने को देगी। वैसे भी मैं दवाई के लिए ना शॉपर खोलती हूँ ना तो मानो फौरन आके देखेगी क्या खा रही है। जब देखती है गोल, एक दिन पता है आपको, इसने ना पेनेडोल भी खा लिया था। है गर्मी है, क्या करूँ? अच्छा मैं आती हूँ। मैं अम्मा को, अम्मा कह रही गर्मी है, ज़रा पंखा खोलो, मैं आती हूँ। मम्मी ने कहा पंखा खोलो, अभी मैंने पंखा खोल कर आई हूँ। कभी गर्मी कह रही, कभी सर्दी। तो चले फिर, मैंने कहा आप लोग को मैं अपना एक लुक दिखा दूँ, आप लोग को अच्छा लगेगा मेरा लुक, मेरे कपड़े। तो और क्या बातें करूँ आप लोग से। आप लोग मुझे इतना लाइक और शेयर कर रहे हैं, और कभी कभी ना जो लोग अपने बन के, वही लोग पीठ पे वार करते हैं। हमें नहीं पता था, हम उन्हें अपना अच्छा समझते हैं। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट्स किया था, क्या बोला था कि हमें आपसे प्यार नहीं है, हमें आपसे हमदर्दी है। अल्लाह आपको नेक हिदायत दे। अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ने हिदायत दी भी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत हिदायत है, सब कुछ पता है मुझे। और मुझे आप लोग की हमदर्दी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी हमदर्दियाँ अपने पास रखें, तुम्हारे काम आएंगे। मुझे हमदर्दी प्यार करने वाले बहुत है, मेरे चाहने वाले बहुत। अब तो पता नहीं करोड़ों में हो गए होंगे जो मुझे चाहते हैं, मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। उनमें से 2-3 गिनते लोगों को तो मैं घास से नहीं डालती हूँ, उनका तो मैं देखती भी नहीं हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं मैं उनका कमेंट्स पढ़ती हूँ। किसी ने मुझे लिखा है आप बिल्कुल परवाह नहीं करें, आप अपना काम करें, आप बहुत खूबसूरत है। मैं अपने आप मगन हूँ अपने आप ज़िंदगी में। क्यों मेरे ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करते हो? बुरे वक्त पे तो कोई साथ नहीं देता, अच्छे और जो को बंदा खुश रहने लगे तो उनको अंग कांटे चुभते हैं कि ये क्यों खुश हो रही है, ये क्यों खुश है, इसके साथ इतने मसले मसाइल है, ये क्यों। अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ कोई मसले मसाइल नहीं है। मैं खुद मर्द हूँ, मुझे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद मर्द, वो और भाई भी हूँ, बहन भी हूँ, और सब कुछ मैं हूँ। मुझे किसी की वो नहीं है हमदर्दी की ज़रूरत। मुझे हमदर्दी भी नहीं चाहिए तुम लोगों की। अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। और जो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे कहाँ कहाँ से कमेंट्स करते हैं, मैं वो सब मेरे साथ है, मेरे प्यारे मेरे साथ है। मेरे यूट्यूबर की फैमिली जो मुझे इतना प्यार करती हैं, जो मुझे कहते कि हम आपके साथ हैं, आप परवाह ना करें। मेरा इतना आधा किलो खून बढ़ जाता है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। जल कुकड़े जलते रहे, मरते रहे, सड़ते रहे, उनके मुंह में फटकार बरसता रहेगा। मैं अपना मुंह गंदा करना नहीं चाहती हूँ। लोग कहते हैं ना सजदे में भी लोगों का बुरा सोच रहे होते हैं, उनके नमाज रोज़े कबूल नहीं है। इससे तो फिर वो जुआरी शराबी वही लोग अच्छे हैं जो किसी का बुरा तो नहीं चाहते हैं। जो ख़राब लोग हैं वो किसी का बुरा तो नहीं चाहते, वो अपने काम से काम रखते हैं। और जो लोग सजदों में
सुराख कर करके हम भी सजदा करते हैं। हम इस तरह जताते नहीं हैं, यूँ बीबी पर्दा बन के हम यूँ करके ना वो नहीं बनते हम, अंदर से लोगों का जड़ नहीं काटते हैं इतने इतने स्कार्फ पहन के। हमने ऐसा काम नहीं किया। हम जिस दिन पर्दा करेंगे ना तो पूरी तरह से पर्दा भी करेंगे और उसके ऊपर पूरा उतरेंगे भी। अल्लाह का शुक्र है अभी भी हम बगैर पर्दा भी अपना सब कुछ, अपना जो फ़र्ज़ है हमारा करते हैं, वो सब हम कर रहे हैं। हमने अल्लाह को जवाब देना, हमने बंदे को जवाब नहीं देना है। मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान है, वो मुझे जानता है कितना कि मैं कैसी हूँ। मुझे लोगों को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुश हूँ और मैं जिसके साथ खुश हूँ वो लोग भी मुझसे खुश हैं। जो नाखुश है वो अपना पेट का इलाज करें। उनके पेट में ना बीमारी है, वो अपना ज़रा मोशन की दवा ले ले, थोड़ा उनको 2-3 मोशन हो जाएंगे ना तो उनका पेट साफ़ हो जाएगा। मैं तो फिर दूंगी बुरी बुरी गालियाँ, लेकिन मैं कहती हूँ क्यों मैं अपना इमेज ख़राब करूँ। गाना गाने से लोगों के इमेज ख़राब हो रहे हैं, जो पर्दा पहन पहन के लोगों को गालियाँ दे रहे हैं उनका तो इमेज ख़राब नहीं हो रहा है। इससे तो फिर वो गाना गाने वाली डांसरें अच्छी हैं। चलिए आप लोग से बहुत बातें हो गई है, मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ा अपना एक लुक दिखा दूँ, तो इसलिए फिर मैं आ गई थी। मैंने कहा मैंने आप लोग से वादा किया था कि मैं रात में आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाऊंगी। कैसा है मेरा ड्रेस, तो बताना मुझे कमेंट्स में आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे देखने वाले मुझे शेयर और लाइक ज़रूर करें। आप लोगों की हेल्प की मुझे बहुत 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 आप लोगों की सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। अब ये मेरे लिए ये ना चैलेंज बन गया है, ज़रूरत नहीं है, चैलेंज है। ज़रूरत भी है, ज़रूरत इसलिए कि शायद मैं किसी और के काम आ सकूं। बाकी आप लोग समझदार है, ज़रूरत किसको नहीं होती आजकल के दौर में। जिस तरह ये दौर चल रहा है आप लोगों को पता है, तो मैंने अब ये चैलेंज कर लिया है। अब जो मैं हटाना भी चाहूँ ना तो मैं नहीं हटूँगी, चाहे मुझे इसके लिए 10 साल लगाना पड़े, मैं बन के दिखाऊँगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।